उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सदैव तत्पर है। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों के जरिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा देना अस्पताल का उद्देश्य है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि भारत के बड़े चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सकों को उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में बुला रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। इन चिकित्सकों में से एक हैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत भाटिया और डॉक्टर भूपेंद्र भारती। डॉक्टर विनीत साउथ एशिया के बड़े चिकित्सक संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं डॉक्टर भूपेंद्र भारती सीनियर रोबोटिक्स स्पाइन सर्जन हैं। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर भूपेंद्र भारती रायपुर के उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में उपस्थित हुए हैं और आगे भी ये हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। अलग अलग विधाओं के अलग अलग स्पेशलिस्ट आते रहे हैं। अभी सर लोग जैसा इनने बताया कि उपेंद्र सर स्पाइन स्पेशलिस्ट है और इनका बहुत बड़ा नाम है स्पाइन सर्जरी में। ख़ास तौर पे कुबड़पन के जो स्कोलियोसिस और ये सब के मरीज होते हैं उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं। साथ में हमारे कार्डियोलॉजिस्ट विनीत सर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये भी समय समय पे हमारे यहाँ आते रहेंगे। इनके आने की तारीख आप लोग को इन्फॉर्म कर दी जाएगी, बता देंगे कि किस दिन महीने में अवेलेबल रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि सर लोग की सेवाएं हम छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रोवाइड कराएं। हम अपने हॉस्पिटल में ही कुछ सर्जरीज इनसे कराएं, अगर जो हम करा पाएँ। डेफिनेटली जो कर पाएंगे उनको करेंगे, जो बहुत ही जटिल रहेंगे उनको फिर हम एडवाइस करेंगे कि वो जाके कराएं सर्जरीज। इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं। हमारे पास फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट है, फुल टाइम नेफ्रोलॉजिस्ट है, फुल टाइम यूरोलॉजिस्ट है, ऑन्को सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी। हमारे टाइम पास फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट है, इंटेंसिविस्ट हैं, न्यूरो सर्जन है और मैं खुद एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो फैसिलिटी हमारे पास सब अवेलेबल है। बहुत सारे टीपीएस हैं हमारे साथ इस समय। आयुष्मान है, ईएसआईसी है और आपका आगे विगत समय में और भी सरकार की योजनाएं जो हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सीजीएचएस हुआ, जैसे कोल इंडिया का हुआ, माइनिंग का हुआ, उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो हमको मिल जाएं, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर पाएँ एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव पैटर्न में। Sure. So firstly, thank you so much for such a warm welcome. I would like to thank sir also कि आप लोगों ने हमें इतना warm welcome दिया, पूरे स्टाफ ने हमें दिया और इतनी अच्छी फैसिलिटी इन लोगों ने यहाँ पे बनाई है। इट इज़ रियली अमेजिंग एंड यू नो हैट्स ऑफ टू दी मीन्स टू द मैनेजमेंट के उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे क्रिएट किया है। हम लोग तो खैर मीन्स दिल्ली एनसीआर को केटर कर रहे हैं प्राइमरली और पेशेंट्स मीन्स दूर दूर से भी आते हैं और हमारा कार्डियोलॉजी का मेन काम है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का, जिसमें हम बेसिकली एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी 24/7 राउंड द क्लॉक हम लोग करते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचने के विद इन हाफ एन आवर पेशेंट इज़ ऑन द टेबल और हम उसमें एंजियोप्लास्टी को प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो थोड़े टफ लीजन्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम वगैरह होता है, उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड मीन्स टेक्निक्स होती हैं वो भी सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी डिवाइस थेरेपी की जहाँ तक बात आती है, पेस मेकर, AICD, CRTD, जिनका हार्ट का फंक्शन डाउन होता है, वो सब फैसिलिटीज़ भी हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। सो जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं वो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। आजकल कार्डियक डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं। यंग एज पे हम लोगों ने देखा होगा काफ़ी कॉमन हुई है। कोविड के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, तो कार्डियक केयर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने नियर एंड डियर वंस को टाइम टू टाइम दिखा के या कुछ हेल्थ चेक्स वगैरह करा के उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो उसको कर्टेल किया जा सकता है। पहले के ज़माने में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन था, लेकिन अब रूरल एरियाज़ में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और रूरल और अर्बन में फ़र्क तो है, लेकिन उतना नहीं रहा मतलब जो हुआ करता था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें, अपने लोगों को बचाएं और टाइमली ट्रीटमेंट दिया जाए। और इतनी अच्छी अच्छी अगर फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल होंगी मीन्स ऑल अराउंड द कंट्री, इट विल गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प एवरीबडी। सो थैंक यू वंस अगेन सो मच। देखिए ऐसा है, ये माना जाता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग हम सारे लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन और उससे संबंधित समस्याओं से जो है जूझेंगे ज़रूर से।
क्यों? क्योंकि आजकल जैसे अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइफस्टाइल है, ठीक है, मोबाइल है, एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए, उसकी वजह से हमारे गर्दन का दर्द और बैक पेन इतना ज़्यादा है कि हर किसी को है ये अब, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, खाने पीने का तरीका है, डेली एक्सरसाइज ना होना, अपने आप के अपने अर्गोनॉमिक्स को कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, इन सब चीज़ों से जो है स्पाइन रिलेटेड इश्यूज़ जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपर्टीज़ की बात कहें तो अगर मैं अपने हॉस्पिटल के उसमें रिस्पेक्ट में कहूँ तो हमारे यहाँ पे स्पाइन सर्जरी की जितनी सुविधाएं हैं, एक सिंपल जो है कंजर्वेटिव मेथड से लेकर के सर्जिकल ट्रीटमेंट तक सारी मौजूद हैं, जिसमें बेसिकली ट्रेडिशनल जो सर्जरी होती हैं वो हैं। उसके अलावा जो है जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि दूरबीन से देख करके हम जो इलाज करते हैं। एंडोस्कोपी है, जिससे छोटे कट से लेकर स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। नेविगेशन सर्जरी है, जैसे कुछ स्पाइन के भी जो है एरियाज़ होते हैं जो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे कुबड़पन है या हम किसी का रिवाइज सर्जरी कर रहे हैं। प्राइमरी सर्जरी में भी जहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट जोन है तो नेविगेशन से जो है ईजिली उन सर्जरी किया जा सकता है। बेसिकली ये है कि लोगों के मन में जो स्पाइन केयर के लिए जो भ्रांतियाँ हैं कि ये डिफ़िकल्ट होते हैं इनका इलाज और इससे दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। हमारे पास जो है किसी को भी अगर हम सजेस्ट करते हैं सर्जरी के लिए तो ज़्यादा पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पैरालिसिस हो जाएगा, जो कि आजकल के उसमें नहीं है ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हर शरीर बीमारी उसका इलाज अलग अलग तरीके से होता है, तो इसीलिए जो है मुझे किसी ने क्या बताया है उस पर नहीं जाना है। आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको समझाएंगे, उनके अकॉर्डिंगली काम करना है।